हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज के साथ ग्वालियर में एक भक्त के यहाँ गए। हमारा बाल्यकाल ही था। यह बात 1995 के पहले की है। हो सकता है सन 90 या 91 92 की हो, पूरी याद नहीं, लेकिन 95 की तो पहले की बात पक्की है। आज कितना साल हो गया है? हाँ, 29 वर्ष बता रहे हैं, 29 वर्ष हो गए। तो बहुत पुरानी बात तो नहीं। यदि 95 के पहले की माने तो 29 वर्ष पुरानी बात है। श्री गुरुदेव भगवान की अपार कृपा करुणा से हमें कभी ऊट पटांग दृश्य स्वप्न में नहीं आते, कभी भी। माने ये गुरुदेव भगवान के चरणों में रहने का, उनके अधरामृत, उनके उनकी चरण रज की ये महिमा है। हमारा इसमें न तो हमारा कोई साधन है, न हमारा कोई चिंतन है, न हमारा कोई पुरुषार्थ है। यह केवल संत सद्गुरु का अनुग्रह। तो कभी हमारे मन में ऊट पटांग स्वप्न कभी नहीं होते, एकदम बचपन से ही विलक्षण विलक्षण प्रकार के स्वप्न। और महाराज जी के साथ हम गए थे। महाराज जी एकांत में रहने का उनका, रात्रि में कोई उनके निकट न सोए, उनका नियम था। वो तो सोते ही नहीं थे, एक प्रकार से बैठे ही रहते थे। हमसे बोले जाओ, हमारे लिए बोले ये इनकी व्यवस्था करो। तो एक कमरा था अटैच, उसमें हमारी व्यवस्था हो गई। सर्दी का समय था, तो जिसके यहाँ हम महाराज जी गए थे वहाँ हमको व्यवस्था हो गई, हम लेट गए। लेटने के बाद जैसे ही नींद हुई कि बड़े ऊट पटांग स्वप्न आरंभ हो गए, जो किसी वैष्णव को, साधक को जो दृश्य मन में कभी नहीं आने चाहिए, ऐसे ऊट पटांग दृश्य मन में स्वप्न के रूप में आने लगे। और तत्काल एकदम विकलता बढ़ी और जग गए हम। जगे तो हमको आश्चर्य हुआ कि मुझे इस प्रकार के अश्लील दृश्य कभी स्वप्न पहुंच गए जमुना जी के पुलिन में, और वो लीला दिखने लग गई। तो एक ही रात्रि में 2 प्रकार के अनुभव, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर सवेरे हमने अपनी अनुभूति पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदित की, तो उन्होंने कहा कि वो महाराज जी तो महाराज जी थे। बोले देख बच्चा, हम पढ़े लिखे साधु नहीं हैं, ये पढ़े लिखे पंडितों की बातें अलग होती हैं। देखो, साधु का बिस्तर नहीं होता, साधु का होता आसन, और दुनियादारी वालों का होता है बिस्तर। बिस्तर माने जानते हैं क्या होता है? मुझे महाराज जी क्या होता है? बोले जो विषयों से तर हो वो बिस्तर, और जिस पर बैठकर भगवत चिंतन हो वो आसन। साधुओं का आसन होता, साधुओं का बिस्तर नहीं होता। इसलिए गृहस्थियों के गद्दा, तकिया, कंबल, इनका व्यवहार साधु को नहीं करना चाहिए। चाहे अपना टाट का बोरा लेके चलो, पर अपना आसन, अपना वासन, अपना कमंडल, अपना पात्र होना चाहिए। गृहस्थियों के ज्यादा संपर्क में आने से बचना चाहिए। तब से लेके अब तक सामान थोड़ा सा हमारे साथ ज़्यादा हो जाता, लेकिन हमारी तकिया, हमारा आसन हम अपने साथ लेके चलते हैं। हो जाए तो हो जाए ज़्यादा, और नहीं ऐसा कथनचित कहीं न हो तो एकदम कोरे वस्त्र का व्यवहार करते हैं। किसी का उपयोग किया हुआ वस्त्र कभी व्यवहार नहीं करते। हमको तनिक ये लग जाए कि हम जहाँ विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वहाँ कोई जूठा गिर गया या अशुद्धि हो गई, तो उसको तत्काल धुलवा देंगे, तत्काल हम अपने वस्त्र परिवर्तन कर लेंगे। उसका लाभ है। मेरी प्रार्थना है, इस मार्ग में शुचिता बहुत आवश्यक है। व्यवहारिक शुचिता और भाव की शुचिता, दोनों। शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है और भाव शुद्धि भी आवश्यक है।
शारीरिक शुद्धि का भाव शुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नहीं तो संतों में सखरे नखरे का विचार क्यों होता है, अपरस सप्रस का विचार क्यों होता है, इसीलिए होता है। भगवत सेवा में विचार क्यों है, इसीलिए भगवत सेवा में विचार है। तो ये बात खान पान में भी व्यवहार विचार, वस्त्रादि के व्यवहार में भी विचार। पर अब समस्या ऐसी है कि लोगों को कथा तो सुननी नहीं है, सुननी है तो फिर वो सुन करके उसको धारण नहीं करना है, तो लाभ कैसे होगा। तो इतनी सी भूल हो गई दिति माता के द्वारा कि वे बिना पैर धोए आसन पर बिस्तर पर सो गई। पादयोः कृतमूर्धजाम, जिस ओर सिर हो उधर पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं तो उधर तकिया, इधर तकिया सो रहे थे, अब पैरों की तरफ तकिया करके सो गए, ऐसा भी नहीं। आसन पर भी एक निश्चित दिशा